नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, या फिर आपके राशि का या फिर आपका जो अष्टमेश है शुक्र, वह इस महीने में वक्री है। और वो वक्री होकर यहाँ पर मतलब सिंह राशि में वो वक्री है और 8 तारीख को वक्री होकर ये कर्क राशि में भ्रमण करेगा और वहां पर भी वक्री अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव में आप आ सकते हो और इसका जो कारण होगा वो पैसे का होगा कि पैसे जो है, धन है, वो किस तरह से जुटाया जाए, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा आपकी मेहनत हो सकती है। तो उसी के उससे से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है, तो इसी के चलते आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि ये जो बात है, ये जो फेज है, वो टेम्परेरी फेज है, लेकिन पैसे को लेकर या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखा जाएगा। लेकिन इसका जो खामियाजा है या फिर इसके जो परिणाम है वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं होंगे। तो ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राशि का जो षष्ठेश गुरु है वह स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। यद्यपि अगर आप किसी व्याधि से अगर यदि पीड़ित हो तो उसके संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके जो उसके कुछ अनुभव है या फिर उसके कुछ लक्षण है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उससे आपको थोड़ा बचना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके बारे में। जैसे कि आपका जो द्वितीय है, जिसे धनेश भी कहते हैं, जो मंगल है, यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो पैसों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल की तरफ झुकने वाली राशि है और कई 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 दफा पैसे जो है वो ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो करना होगा, क्योंकि जो मंगल, जो कि आपके राशि का धनेश है, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उससे लेकर करीबन 1 से 1.5 महीने तक आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देना आवश्यक है। अनवांटेड स्पेंडिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के लोन्स लेते समय थोड़ा सा ये सोचिए कि जो भी आप लोन्स लेंगे वो चुका पाओगे या नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो आपकी आपके लिए इतना सही नहीं है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो पंचम है शनि, जो शनि है वो भी स्वयं की राशि में है लेकिन वक्री है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड नहीं करना। अगर शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड करते हो तो उसमें फंसने की संभावना है, या फिर उसमें आपके जो अंदाज है वो थोड़े से गलत हो सकते हैं। उसी प्रकार आपकी राशि का जो अष्टम है, फिर से वो शुक्र के बारे में कहूंगा। ये आपकी राशि का जो अष्टम है शुक्र, जो कि इजी मनी के पीछे जो भी तुला राशि के व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिए इस महीने में आपको फंसने की संभावना ज्यादा बन रही है। तो थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है। जैसे कि आपका जो लाभेश है रवि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब जो भी आपने काम किया है या फिर इसके इससे पहले भी आपने कई कई जगह अगर काम किया, उसके पैसे आपको नहीं मिल रहे, तो उससे रिलेटेड आपको पैसे मिल जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं से पैसे का जो जुगाड़ है वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पहली बात की, जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा 19 तारीख को, 19 तारीख को रवि जो है वो आपके लाभ भाव में आएगा। लाभ भाव का जो मंगल है वो 19 तारीख को ही आपके व्यय भाव में आएगा। तो यहाँ पर पैसे के मामले में ऐसा होगा कि थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन पैसे कहीं ना कहीं से आना शुरू हो भी जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह सुख है उसके बारे में। तो जैसे कि आपके राशि का चतुर्देश है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री अवस्था में है।
तो आपके घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उनके स्वास्थ्य के बारे में थो छोटी-मोटी चिंताएँ सामने आ सकते हैं। हालाँकि ये जो बातें हैं काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं पहुँचेंगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर मंगल-शनि का जो प्रतियोग है, जो मैं आगे जाके आपको कहूँगा, उन दिनों में आपको ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ़ के मामले में। लव लाइफ़ के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 महीने से जो लव लाइफ़ है आपकी ठीक नहीं चल रही है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, छोटी-मोटी जो परेशानियाँ हैं वो हो सकती है। इस महीने में भी ये जो बातें हैं वो आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है, मंगल-शनि का भी प्रतियोग होने जा रहा है। तो उस समय भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि वो समय कब का है, वो आप हम जब भी ग्रह योगों के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में कहा जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो पिछले महीने मतलब जुलाई जुलाई में जो भी आपने अनुभव किए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए, तो आपका जो सप्तमेश है और आपका जो द्वितीयेश है, विवाह सुख के लिए आपकी राशि के लिए मंगल जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 19 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़्यादा आप तनाव में आ सकते हो। पहले से ही अगर आप में और आपके वैवाहिक जोड़े में खींचातानी है, तो ये जो बात है थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो मंगल है वो करीबन सवा महीने तक रुकेगा। तो आपको करीबन इस महीने के 20-22 तारीख के बाद का समय है, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियाँ आ सकती है। तो थोड़ा-सा इसके संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका अगर करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो आपके दशम भाव में जो रवि है, वह स्वयं के राशि में जाएगा आपके लाभ भाव में, और जो शुक्र है वो वक्री होके आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, इसके बारे में आपने पिछले महीने कुछ अच्छे अनुभव किए रहेंगे, या फिर पिछले 15-20 दिनों में कुछ अच्छे अनुभव किए रहेंगे। इस महीने के करीबन 20-22 तारीख तक ये जो बात है उसी प्रकार से चलती रहेगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपके काम की सराहना की जाएगी। आपके जो सीनियर्स रहेंगे, तो उनसे भी आपके काम की सराहना हो सकती है। एप्रिसिएशन आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी बिज़नेस में हैं, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा अनुभव आपको आ सकते हैं। लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा-सा बिज़नेस के बारे में थोड़े छोटे-मोटे स्ट्रेस आ सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र है, वो वक्री होके आपके दशम भाव में आ रहा है। लेकिन बड़े कोई स्ट्रेस टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस महीने में सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें जो बातें थोड़ी-सी स्ट्रेच हो जाएगी करीबन 20-22 तारीख के बाद। उसी प्रकार पैसे के मामले में आपकी जो स्पेंडिंग है, मतलब इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मंगल है, वो आपके लिए छोटे-मोटे प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित नहीं होगी, तो ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, कि ग्रह योग के जो परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल देखी जाएगी। मतलब आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, तो ये जो मंगल गुरु का जो त्रिकोणीय योग है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विवाह करना चाहते हैं युवक-युवतियाँ, उनके लिए भी ये जो समय है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दिनांक 1 तारीख के ये आस-पास के 2-3 दिन हैं, वो आपके और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर फिर से ये जो गुरु है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो गुरु है, बुध है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो बुध ग्रह है, वो आपके लिए शुभ फलदायी है, क्योंकि यह भाग्येश है। तो यहाँ पर भी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इन दिनों में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र वक्री होकर आपके दशम भाव में आएगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो बात है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर की जो महिला वर्ग है, उनसे भी थोड़ा-सा बचना होगा, और जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम-काज है, उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को
रवि और शुक्र की युति भी होने जा रही है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो शुक्र आपके दशम भाव में आएगा दिनांक 8 तारीख के बाद, दोनों की युति होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र है वो आपके राशि का स्वामी है और जो रवि है वो आपका लाभेश है। दोनों की जो युति है वो आपके दशम भाव में होने जा रही है। तो ये जो कालावधि है वो 13 तारीख को है, तो करीबन 12, 13, 14 इन 2-3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में कोई नया करना चाहते हो, तो इन दिनों में आप कर सकते हो, तो वो सक्सेसफुल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है और रवि जो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि इसका जो परिणाम होगा, वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा, तो ज़्यादा कुछ स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 16 तारीख को ही मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, अच्छी सलाह भी मिल सकती है। कुछ अच्छे लाभ मतलब अचानक जैसे लाभ होते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो बात है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि जो मंगल है वो आपके राशि के लिए विवाह सुख के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो तकरार है वो काफी बढ़ भी सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इन दिनों में किसी प्रकार के लोन वगैरह जिसे हम कहते हैं कर्जा वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपने कहीं से कर्जा वगैरह लिया है, तो उनके जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि वक्री है, और जो लाभ भाव में स्वयं के राशि में रवि भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर दिक्कतें आ सकती है। जो गर्भवती महिला है तुला राशि की, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। विद्यार्थी वर्ग जो है, उन्होंने भी इस संपूर्ण महीने में थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। भाग्य के हवाले कुछ भी बात नहीं करना, एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में अगर ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत सोच समझ के बातें करनी होगी, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो रवि शनि का जो प्रतीक, खास करके इसमें जो शनि है वो वक्री है, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 1 और 31 तारीख को है, और जो अमावस है वो 19 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती है, वो ज़्यादा तीव्रतम होती है, और तीव्र भावना में चलते लिए गए डिसीज़न चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी प्रकार के बड़े डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो बातें हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं, उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ये जो 2 बातें हैं वो इम्पोर्टेंट, बाकी जो सभी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।